नमस्कार मित्रों, ये है पदार्थ की अवस्थाओं का भाग 2 है ना। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए, जो द्रव्य मैटर या पदार्थ का वर्गीकरण है ना, ये तीन तरीके से किया गया, लेकिन इसमें दो जो हैं तत्व और यौगिक। नंबर 1 पे तत्व है, नंबर 2 पे यौगिक। ये दोनों शुद्ध रहेंगे, है ना। तत्व और यौगिक होते हैं शुद्ध रूप में, और मिश्रण जो होता है वो होता है अशुद्ध। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे तत्व को, है ना, एलिमेंट क्या होता है। तो तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा प्रस्तुत की थी। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। ठीक है, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है और सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने रॉबर्ट बॉयल ने वो बताया था, ये तत्व की सर्वप्रथम परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की थी। अब देखते हैं, तत्व धातु या अधातु होते हैं। देखिए, तत्व मेटलिक या नॉन मेटल होते हैं तथा उपधातु के रूप में भी प्रकृति में उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है हमारे पास, सर्वाधिक तत्व लगभग 80% धातु के रूप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक तत्व जो हैं वो 80% धातु के रूप में है। और प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि। ठीक है, ये प्रमुख तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन इत्यादि। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, तत्वों के संदर्भ में प्रमुख तथ्य। देखिए, जो तत्व हैं उनके संदर्भ में प्रमुख तथ्य क्या चीज़ है उनको समझते हैं। मतलब तत्वों के बारे में क्या क्या अभी जानकारी उपलब्ध है वो सब हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व। ठीक है, जिनमें से 94 तत्व प्रकृति में उपस्थित हैं। 94 तत्व ही हैं ऐसे जो प्रकृति में उपस्थित हैं। इनको प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट जो है वो 94 है। शेष अप्राकृतिक या कृत्रिम तत्व हैं जिन्हें प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है। देखो, 94 तत्व ही ऐसे हैं जो प्रकृति में उपस्थित हैं, और बाकी जो 118 से 94 माइनस कर दीजिए, जितने बचते हैं ना, वो सब हमारे पास किसमें है? कृत्रिम रूप में, जो प्रयोगशाला में ही बनाए गए हैं। ठीक है, वो मुक्त अवस्था में आपको प्रकृति में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और फिर देखिए, 118 तत्व उन ऑस्मियम है। ठीक है, जो 100 जिसका जेड परमाणु क्रमांक जो है 118 होता है, जिसका उसका नाम है उन ऑस्मियम। ठीक है, ये नाम याद रखना। और इसका संकेत क्या है? UO। ठीक, कैपिटल U फिर स्मॉल u और O, तो उन ऑस्मियम है ना। तो ये 118वां तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 49.9% है। इसके बाद में सिलिकॉन है। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? ऑक्सीजन, और इसके बाद सिलिकॉन आता है। ठीक, और मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक ऑक्सीजन 65%। हमारे जो मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, कार्बन 18.5% है ना। कार्बन हमारे शरीर में 18.5% और हाइड्रोजन 9.5% पाया जाएगा, तथा नाइट्रोजन 3.37%। ठीक है, तो ये हमारे मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5% और हाइड्रोजन 19.5%,
तथा नाइट्रोजन 3.37%। ठीक है। फिर क्या है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व अधातु के रूप में पाया जाता है। देखो, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कोई अधातु तत्व पाया जाता है ना, अधातु तत्व जो है वो हाइड्रोजन है और सबसे हल्का भी है। ठीक है, ये सबसे हल्का भी है। अब देखो, सबसे हल्का अधातु क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, और सबसे हल्की धातु के रूप में जो तत्व पाया जाता है वो है लिथियम। ठीक, वो हमारे पास लिथियम है, सबसे हल्की धातु के रूप में तत्व लिथियम पाया जा रहा है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम सबसे भारी OS। ठीक है, ये सबसे भारी धातु है। और सबसे भारी ठोस अधातु अगर पूछ ले कोई, सबसे भारी ठोस अधातु क्या है, स्टेटिन, है ना, स्टेटिन। और सबसे चमकदार, ये Al क्या लिखा है, स्टेटिन हो सकता है ये Al इसका एल्युमिनियम, ये यहाँ पर कुछ, इसको छोड़ दो। स्टेटिन का आप उसमें देख लेना, ये कंफर्म नहीं है मुझे, ये नोट्स बनाते समय लिखा था, हो सकता है गलत हो गया हो। सबसे चमकदार अधातु हीरा है। ठीक है, सबसे चमकदार अधातु हीरा है। सबसे चमकदार धातु क्या है, प्लेटिनम, है ना, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। और सबसे भारी धातु स्टेटिन, याद रखना, स्टेटिन का एस से होना चाहिए कुछ, ये L लिखा है, इसको हम चेक करेंगे फिर बताएंगे आपको। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे हम, यौगिक। देखो ये क्या है, कंपाउंड। यौगिक की परिभाषा क्या है, सुन देखते हैं क्या है। यदि 2 या 2 से अधिक तत्व, है ना, यदि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, 2 तत्व मिले होंगे लेकिन उनका एक निश्चित अनुपात होगा, तो इससे यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का गुणधर्म उनके अवयवी तत्वों से भिन्न गुणधर्म प्रस्तुत करता है। देखो, जब हम कोई 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो यौगिक कहलाएगा। और जो तत्व दोनों मिलाए जाएंगे ना, उनके जो गुणधर्म होंगे वो यौगिक प्रकट नहीं करेगा, वो विभिन्न कोई दूसरा ही उसका गुणधर्म होगा, तो उसको हम कहते हैं यौगिक। जैसे H2O, CO2, CH4, C6H12O6, HCl, H2SO4, है ना, तो ये सब क्या है, यौगिक हैं, है ना। ये ग्लूकोज रहा हमारा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल रहा, ये अम्लराज, H2O, CO2, ये सब गैस है। ये वाटर हो गया हमारा H2। चलिए अब यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, यौगिक के अवयवी तत्वों, कंपोनेंट, है ना, को रासायनिक प्रक्रिया से अलग या तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो यौगिक है उससे हम रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला स्तर पर निर्मित किया गया था यूरिया था, जिसे बोहर ने निर्मित किया था। ये बोहर नहीं, यहाँ पे बोहलर है। ठीक है, बोहलर ने निर्मित किया था। देखो, यूरिया की खोज किसने करी थी, बोहलर ने। ठीक है, बोहलर, तो ये हो गया हमारा बोहलर। ठीक, तो प्रमुख कार्बनिक यौगिक देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख कार्बनिक यौगिकों में क्या रहेगा हमारा, इनके उपयोग पढ़ने पड़ेंगे। प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के उपयोग क्या हैं, तो रहा CH4, मीथेन। तो मीथेन उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर सेल्यूलोज या कार्बन जल से क्रिया करे। ठीक है, सेल्यूलोज या कार्बन जल से क्रिया करेगा, जैसे धान के खेत में, गोबर गैस प्लांट, पशुओं के पेट में, दलदली भूमि में और कोयले की खदान में। मंगल पर भी मीथेन उपलब्ध है, इसे मार्स गैस कहते हैं। देखो, मंगल पर मीथेन उपलब्ध है, इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं अगला यौगिक क्या है, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म के बारे में देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, CHCl3। ठीक है,
CHCl3 इसका हो गया फार्मूला। अब देखते हैं, इस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में निश्चेतक या बेहोश करने में किया जाता था। देखो पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता। वर्तमान में इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है क्योंकि उच्च ताप पर यह फास्जीन गैस उत्पन्न करती थी जो कि विषैली गैस है। ठीक है, जो ये CHCl3 है उच्च ताप पर फास्जीन गैस बनाता है जो बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, अब एसिटिलीन के बारे में पढ़ते हैं। देखो कच्चे फलों को पकाने वाला यौगिक है। ठीक है, एसिटिलीन। अब मेथेनॉल और ये मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल CH3OH है ना, इसके उपयोग करने से मनुष्य में अंधापन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर मेथेनॉल हम लोग यूज करेंगे तो उसमें आंखों में अंधापन तथा कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। यह शराब जैसा है लेकिन शराब नहीं होता, इसी के पीने से मृत्यु होती है। ठीक है, जब हम एथिल एल्कोहल की जगह पे कभी मेथिल एल्कोहल पी लेंगे तो वही शराब जैसा होता है लेकिन ये होती नहीं और जहर का काम करती है और जिससे लोग मर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एथाइल एल्कोहल है ना। एथाइल एल्कोहल C2H5OH। मुख्यतः इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। यह विभिन्न पेय पदार्थों तथा दवाओं में भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथाइल एल्कोहल दवाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और शराब के भी रूप में। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की शराब। ठीक है, जब शराब की बात हो ही गई है तो हम लोग पढ़ा ही देते हैं विभिन्न प्रकार की शराब की। देखो नंबर 1 पे हमारे पास लिखा है विस्की है ना। अब विस्की क्या है, 40 से 50% एल्कोहल और जौ से निर्मित होती है। ठीक है, 40 से 50% एल्कोहल रहेगा और ये विस्की बनती है जौ से। ठीक, ये याद रखना। रम क्या है, 40 से 45%। ठीक है, 40 to 45% एल्कोहल रहेगा इसमें और इसका निर्माण गन्ने के शीरे से होता है। ठीक है, ये गन्ने से निर्माण किया जाता है और 40 से 45% एल्कोहल होता है। और ब्रांडी देखो क्या है, इसमें भी 40 से 45% एल्कोहल रहेगा और इसका निर्माण अंगूर से किया जाता है। ठीक, अंगूर से इसका निर्माण किया जाएगा। अब एक आती है जिन है ना। जिन जो है ना, इसमें 30 से 35% एल्कोहल रहेगा और इसका निर्माण मक्के से किया जाता है। ठीक, जिन का निर्माण मक्के से होता है। और बियर तो सभी लोग जानते होंगे है ना। बियर लगभग कुछ लोग शायद हो सकता है पी के बैठे हों। 3 से 7% एल्कोहल, इसका निर्माण जौ से किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 से 7% एल्कोहल होता है और इसका निर्माण भी जौ से किया जाता है। अब शैंपेन, इसका निर्माण 10 से 15% एल्कोहल और निर्माण अंगूर से होगा। ठीक है, अब बची है हमारे पास सिडार। इसको सेब से निर्मित किया जाता है। 2 से 6% इसमें एल्कोहल होता है। ठीक है, जो सिडार है सबसे कम एल्कोहल के साथ उपलब्ध है मार्केट में। ये जाकर पी भी सकते हो, जाना आज कह देना सिडार दे दो हमें पीना है। चलिए अब मीथेन के उपयोग देखते हैं। मीथेन का उपयोग बेहतर ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का 90% भाग मीथेन है। ठीक है, CNG में 90% भाग मीथेन का, इसका उपयोग वाहनों में करते हैं। ठीक है, खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गोबर गैस के रूप में इसमें भी मीथेन ही होती है। ठीक है, और वाहनों के टायरों को काला करने में भी मीथेन का उपयोग होता है। नोट, मीथेन CH4 को वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, मीथेन को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया है। अब देखो हम पढ़ते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। C3H8 ये हो गया प्रोपेन और C4H10 हो गया हमारा ब्यूटेन।
इस यौगिक का उपयोग घरेलू गैस के रूप में एलपीजी के रूप में किया जाता है। ठीक, यह एलपीजी के मुख्य घटक हैं। कार्बन की संख्या अधिक होने के कारण इनकी ज्वलनशीलता अधिक है। वाहनों में इनका प्रयोग खतरनाक होता है। अब मिश्रण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अनिश्चित प्रकार से आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण के अवयवी तत्वों यौगिकों के गुणधर्म मिश्रण में बने रहते हैं। मिश्रण को रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए भौतिक विधियों से अलग करना पड़ेगा। देखो, जो मिश्रण है ना, उसमें क्या रहेगा, सब चीज़ें मिश्रित रहती हैं और उनको रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। और इसमें जो भी कोई वस्तु उपलब्ध है मिश्रण में, वो अपने गुणधर्म रखती है, उनका गुणधर्म वो प्रकट करेगी। इनको हम रासायनिक विधियों से अलग नहीं करेंगे, भौतिक विधियों से अलग करना पड़ता है। चावल में कंकड़ जैसे पड़ा, ये भी मिश्रण हो गया। विलयन और चीनी में पत्थर, नमक और पानी, इन सब से अलग करने के लिए हम लोग भौतिक विधियाँ अपनाते हैं। नमक और पानी को आसवन विधि से अलग कर लेंगे, है ना। तो ये सारी विधियाँ हैं। तो ये यहीं पर समाप्त हुआ हमारा लेक्चर। नमस्कार। जल्द ही हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।